तो हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है महादेव के एक ऐसे अवतार की कहानी जिसने शनिदेव को अपने गृहमंडल से पृथ्वी की ओर नीचे गिरा दिया था। तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल शिव पुत्र पे। मैं रितेश हमारे प्यारे भाई अनिक के साथ आज एक सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है हर हर महादेव। अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय। और हम लोग इस सीरीज में जानेंगे महादेव की 19 अवतार की कहानी। तो आज हम लोग किस अवतार के बारे में चर्चा करेंगे? तो आज हम लोग महादेव के जिस अवतार के बारे में चर्चा करेंगे उनका नाम है पिपलाद। और इस अवतार के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। तो महादेव ने ये पिपलाद अवतार किस लिए लिए थे? तो बहुत वर्ष पहले एक दानव था, उसका नाम था वृत्रासुर। और वृत्रासुर को ये वरदान प्राप्त था भगवान ब्रह्मा से कि कोई भी धातु से निर्मित अस्त्र से उसकी मृत्यु नहीं होगी। अब सभी जानते हैं कि अस्त्र निर्माण के लिए धातु लगता ही है। तो जब उसका वध कोई देवता नहीं कर पाया तो सब देवता चिंतित होकर महादेव के पास गए। जब महादेव के पास गए तो महादेव ने ये कहा कि इस धरती पर सिर्फ एक ही ऐसे ऋषि है जिनके हड्डियों से आप अस्त्र बना सकते हैं। और उन ऋषि का नाम था ऋषि दधीचि। और ऋषि दधीचि के पास जब भगवान इंद्र गए और उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, मुझे आपके अस्थियों की जरूरत है ताकि मैं इस सृष्टि को अंत के हाथों से बचा सकूं। तो ऋषि दधीचि एक महान ऋषि होते हुए और पुण्यात्मा होते हुए उन्होंने अपने समय न आने पर ही अपने शरीर का त्याग किया। और इसके बाद उनके शरीर के अस्थियों से एक अस्त्र बना जिसको विश्वकर्मा ने बनाया। और वो अस्त्र, उसी अस्त्र को आज हम लोग इंद्र के वज्र के नाम से जानते हैं। जो आज इंद्र के हाथ में जो वज्र रहता है वो ऋषि दधीचि के हड्डियों से बना है। तो इसके बाद जब वृत्रासुर का अंत हुआ तो सभी देवता खुश हुए, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि ऋषि दधीचि की जो पत्नी थी माता सुवर्चा, उनका एक 3 वर्ष का बालक था। तो और उन दोनों का क्या होगा। और जब माता सुवर्चा को पता चला कि मेरे पति ने ऐसा त्याग दिया है तो उन्होंने भी सोचा कि मैं भी अपने पति को छोड़कर नहीं रह सकती और इसलिए मैं भी उनके साथ सती हो जाऊंगी। इसके बाद उन्होंने सती होने से पहले अपने उस 3 वर्ष के बालक को पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर माता सुवर्चा सती हो गई। और फिर उस बच्चे का लालन पोषण बहुत जगह ये आता है कि नारद मुनि ने किया है, लेकिन जो कहानी हम लोगों को शिव पुराण से मिलती है तो ये है कि उस पीपल के पेड़ में और वहां जो ऋषि मुनि वास करते थे उन्होंने मिलकर उस बालक को बड़ा किया, उसका लालन पोषण किया और उसे ज्ञान दिया। और इसीलिए क्योंकि वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे खाकर बड़ा हुआ है इसलिए उनका नाम पड़ा पिपलाद। और इसके बाद जब भगवान पिपलाद बड़े हुए तो उन्होंने उन ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता की मृत्यु कैसे हुई। तो जब उन ऋषियों ने कहा कि तुम्हारे माता पिता ने ऐसा त्याग किया और इसका कारण है कि जब तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी कुंडली में भगवान शनि की वक्र दृष्टि, आप सब जानते हैं कि भगवान शनि की जो साढ़े साथी की वक्र दृष्टि है बहुत खराब है। तो उसी दृष्टि की वजह से अपने जन्म से पहले ही भगवान पिपलाद अनाथ हो गए थे। तो ये जानकर भगवान पिपलाद को बहुत क्रोध आया और वो ब्रह्मदेव की तपस्या करने चले गए। बहुत सालों तक ब्रह्मदेव की तपस्या करने के बाद उन्होंने भगवान से ये वर मांगा कि मैं जिस ग्रह को चाहूं उस ग्रह को अपने नियंत्रण में कर सकूं और मैं जिस ग्रह को चाहूं उसे अपने स्थान से गिरा सकूं। और जब उन्हें ये वरदान मिल गया तो उन्होंने पृथ्वी से ही आकाश में जहाँ पे सब ग्रह रहते हैं अपने मंडल में, वहां पे भगवान पिपलाद ने शनिदेव की ओर देखा। शनिदेव को ये अभिशाप दिया कि तुम अपने स्थान से गिर जाओ। और दूसरे जगह अपने अहंकार में चूर भगवान शनिदेव को इस बारे में कुछ नहीं पता था। फिर जब अचानक शनिदेव का पूरा ग्रह अपने स्थान से गिरकर पृथ्वी की ओर जाने लगा। और जब ऐसा होने लगा तो पृथ्वी का और संसार का संतुलन बिगड़ गया और सब देवताओं, ऋषि, गंधर्वों ने मिलकर महादेव की स्तुति की। और फिर महादेव भगवान पिपलाद के सामने प्रकट हुए क्योंकि भगवान पिपलाद महादेव के ही अंश थे तो उनमें क्रोध भी महादेव जैसा ही था।
तो भगवान शिव ने कहा कि देखो पिपलाद, बहुत कारण से तुम भगवान शनि के वक्र दृष्टि के कारण से तुम अपने माता और पिता से जन्म के पहले ही पृथक हो गए, लेकिन उसमें भगवान शनि की कोई गलती नहीं। ये भगवान शनि सबके कर्म के अनुसार ही सबको फल देते हैं, इसलिए वो फलदाता है। इस और महादेव के बहुत समझाने के बाद भगवान पिपलाद शांत हुए और उन्होंने फिर से शनि को अपने ग्रह मंडल पर स्थापित कर दिया। इसके बाद जब भगवान शनि का अहंकार भी टूटा और वो जब भगवान पिपलाद से माफी मांगने आए तो ब्रह्मा जी के कहने पर 2 शर्तों पर उन्होंने भगवान शनि को माफ किया। पहली शर्त की आज से जो भी पीपल के वृक्ष पर सूर्य अस्त के पहले जल चढ़ाएगा उस पर कभी भी शनि दशा नहीं लगेगी। और दूसरी शर्त ये कि आज से भगवान शनिदेव एक बालक के 16 वर्ष पूर्ण न होने तक उस पर अपनी वक्र दृष्टि नहीं डालेंगे। इसके बाद भगवान पिपलाद अपने अंत काल तक एक ज्ञानी ऋषि के तरह निवास करते रहे और ऐसे ही भगवान पिपलाद की कहानी खत्म होती है। आज भी अगर आप ऋषिकेश जाएंगे तो भगवान पिपलाद के एक मंदिर का हम लोग को व्याख्यान मिलता है जिसको हम लोग पिपलेश्वर महादेव बोलते हैं। और भी मथुरा अरुणाचल में पिपला कहा जाता है कि भगवान पिपलाद के मंदिर हैं, लेकिन उनकी ज्यादा गणना नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये पिपलाद की कहानी कैसी लगी हम लोगों को कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल शिव पुत्रा को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। भुवन गात्र ज्वलन नेत्र गान पात्र घन वन धीरा